नेक्स्ट एग्जांपल में हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड। Case 1, this is, you can say thread, you can say thin road, कुछ भी हो सकता है ये। This is a road of length L, let us suppose length L, having some positive charge which is uniformly distributed. So lambda is linear charge density, and this is end A, this is end B, and we need to find in the first case the electric field at this point. So this point is called axial point, axial point, ठीक है। तो पहला केस हम कर रहे हैं at axis of road, at a point on the axis of road, ठीक है। ये फर्स्ट केस है हमारा। तो हमें कैसे करना है इसको, लेट अस सपोज ये डिस्टेंस है पॉइंट का एंड बी से स्मॉल आर, कहीं से भी मान सकते हैं, बी एंड से मान लेते हैं हम, ठीक है। मिड पॉइंट से भी मान सकते हैं, उस हिसाब से भी कर सकते हैं। और लेट अस सपोज हमने इस पॉइंट से किसी दूरी x के ऊपर, ये x दूरी है, x डिस्टेंस के ऊपर हमने dx लेंथ, स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ dx कंसिडर करी है, ठीक है। अब उसमें छोटा चार्ज आ जाएगा dq। तो पहले वही काम करेंगे, dq की इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पे लिखेंगे और वो इस डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट। क्यों? क्योंकि चार्ज यहाँ है और पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी, उसको हम dE लिख लेते हैं, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट विल बी k dq बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, x स्क्वायर। तो इस तरह से हमेशा लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे dq को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो dq कैन बी रिटन एज k बाय एक्स स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा, और dq कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स dx, लैम्डा टाइम्स dx। ये हमें पता है बिकॉज लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज dq बाय dx फॉर स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ। तो इट इज लैम्डा dx। अब लैम्डा और k दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं और ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं दिस इज dE। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे लेता पॉजिटिव चार्ज, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में ही आती, यहाँ पे लेते स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज, तब भी सेम डायरेक्शन में आती, और कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो कैंसिल होगा इस केस में। इस केस में सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड्स के सारे कंपोनेंट्स, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन एक ही है, तो वो सब ऐड हो जाएंगे। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dE। तो उसमें k और लैम्डा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और अंदर रहेगा x स्क्वायर विच इज x माइनस 2 dx। और इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, हमें यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है, तो r डिस्टेंस से लेके r प्लस l तक जाना है। तो ये तरीका है बस इसको करने का, आसान है, सॉल्व हो गया। तो ये आ गया k लैम्डा x की पावर माइनस 2, तो मीन्स 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स, माइनस 1 बाय एक्स को हम लिख लेते हैं, फिर लिमिट्स पुट कर देते हैं। तो 1 अपॉन r प्लस l माइनस 1 बाय r, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन k की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय r माइनस 1 अपॉन r प्लस l। तो कितना इजी है, दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो इस तरह से एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड कर ली। अब ऐसे ही इक्वेटोरियल लाइन भी होती है, ऐसी लाइन जो इस रोड को दो बराबर हिस्सों में बांटे और इसके परपेंडिकुलर हो, इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर हो, दैट इज केस 2, वो भी कर लेते हैं। So in the second case we will find electric field at a point on the equatorial line. So this is road. इस केस में मैं थोड़ी मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, मैं लेंथ 2L कंसिडर करूंगा फॉर इजी कैलकुलेशंस। आपने याद रखना है कि ये जो रिजल्ट आया वो 2L लेंथ की रोड के लिए है। अगर आपको L के लिए करना है तो जहां L होगा वहां L/2 पुट कर देना, ठीक है, ऐसा है। तो लेट अस कंसीडर द लेंथ ऑफ द रोड इज 2L, दिस इज मिड पॉइंट
एंड दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। ये परपेंडिकुलर होती है रोड के और उसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है। दिस इज पॉइंट P, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द मिड पॉइंट इज R, तो दिस डिस्टेंस इज R, ठीक है। नाउ देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन द रोड। हमें कैसे करना है, वैसे ही स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज कहीं पे कंसिडर करना है, तो वो मैंने यहाँ पे मान लिया dq, ठीक है। इसकी लेंथ है dx और इस छोटे चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज एंड पॉइंट इसके अलोंग होगी, एंड पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा आपको ध्यान में रखने हैं। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड DE देखो बच्चों इस डायरेक्शन में आएगी, एंड लेट अस सपोज इट इज मेकिंग एंगल थीटा, तो ये थीटा एंगल इस पर्टिकुलर चार्ज के लिए हमने मान लिया। अब ऐसे ही अगर मैं सेम दूरी पर, इसकी दूरी भी मैं लिख दूं x डिस्टेंस है इसका मिड पॉइंट से। अब ऐसे ही अगर दूसरी तरफ भी हम x डिस्टेंस पे चले जाएं, मिड पॉइंट से सेम x डिस्टेंस पे चले जाएं, उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसी लाइन के अलोंग आएगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के अलोंग आएगी, वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगी, उसका भी एंगल थीटा होगा। अगर हम इस इक्वेटोरियल लाइन के साथ देखें तो ये दोनों एंगल थीटा है। तो कंपोनेंट्स बनेंगे DE के इस तरफ कॉस कंपोनेंट्स बनेंगे और इन डायरेक्शंस में साइन कंपोनेंट, यहां आएगा DE साइन थीटा, इधर भी आएगा DE साइन थीटा। अब जो DE है वो दोनों ही केसेस में बराबर है। आप देखो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इज K dq बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और ये डिस्टेंस है R स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, हमें इसका स्क्वायर करना है। तो दिस इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों केस में बराबर है। और दूसरी बात ये है कि ये दोनों साइन कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, देखिए है ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब साइन कंपोनेंट इस केस में कैंसिल हो जाएंगे जब पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे होगा, क्योंकि दोनों तरफ जो चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसी है, दोनों तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसी है। जब हम इंटीग्रेट भी करेंगे तब जितने भी ये साइन कंपोनेंट्स हैं सारे कैंसिल होते चले जाएंगे, और जितने भी कॉस कंपोनेंट्स हैं वो ऊपर ऐड होते चले जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, इसकी इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये DE है, देयरफॉर E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, DE की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, cos थीटा भी इस ट्रायंगल से फाइंड करेंगे, तो दैट विल बी cos थीटा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज R अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर हाफ। चलिए dq को नेक्स्ट स्टेप में वैसे ही लैम्डा टाइम्स dx पुट कर दिया जाएगा। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी, देखो हमें यहां से यहां तक जाना है, ये हमारा ओरिजिन है, दिस इज -L, दिस इज +L, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इज -L टू +L। ये जो 2L ली जाती है लेंथ, ये सिर्फ इजी कैलकुलेशंस के लिए ली जाती है, नहीं तो हर बार वो L/2 का फैक्टर आता है तो वो थोड़ा टफ हो जाता है, याद रखना भी टफ हो जाता है फॉर्मूला थोड़ा सा। चलो तो ये हो गया। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी है बाहर आएंगी, K R, ठीक है, लैम्डा dx, dq को मैंने पुट कर दिया लैम्डा dx, डिनोमिनेटर में आ गया R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पावर देखिए यहाँ 1 यहाँ 1/2 तो 3/2। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना आसान है, K R लैम्डा विल बी कॉमन, और इंटीग्रेशन के अंदर सिंपली बचा dx अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। अब बच्चों ये जो इंटीग्रेशन है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू R tan थीटा पुट करके, x by R is tan थीटा, तो पुट x is equal to R tan थीटा, dx is equal to R secant स्क्वायर थीटा d थीटा। ये हमें ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है, इसको सॉल्व करना है। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, आप करोगे देखना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा K R लैम्डा, और इंटीग्रेशन का आंसर आएगा x बाय R स्क्वायर इंटू x स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ। दिस विल बी द आंसर। इसमें लिमिट्स पुट करनी है। तो ये जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, यहाँ पे नीचे बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा, फिर वो क्यूब बन जाएगा सीकेंड क्यूब थीटा, 1 बाय सीकेंड थीटा बचेगा, उसको कॉस थीटा लिख लेना, फिर उसकी इंटीग्रेशन कर देना, तो वो आंसर आपके पास ही आ जाएगा। चलो, तो ये मैं साइड पे रख दूं कि ये इस मेथड से होगा। अब जब आप ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां पहले l पुट करना है, उसके बाद माइनस l पुट करना है। तो देखते हैं क्या बनता है। तो E विल बी इक्वल टू के आर लैम्डा L अपॉन आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1/2, फिर माइनस साइन आएगा और एक माइनस लिमिट के अंदर भी है तो प्लस हो जाएगा, L अपॉन आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1/2। तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2k आर लैम्डा डिवाइडेड बाय, ये जो आर स्क्वायर है एक बाहर ले आएंगे तो ऊपर से कट जाएगा और अंदर बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा L अपॉन, आप देख सकते हैं 2 का फैक्टर बाहर आ जाएगा, L अपॉन आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1/2। तो ये रिजल्ट है 2k लैम्डा बाय आर L अपॉन आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है। बट हम इसको इन टर्म्स ऑफ थीटा एक्सप्रेस करेंगे तो याद रखना आसान होगा। देखो L क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे डायग्राम, ये यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो L है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस एंड तक अगर मैं चले जाऊं तो ये वाला एंगल अगर हम थीटा मान लें या फाई मान लें, ठीक है, हाफ एंगल अगर हम फाई मान लें तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ फाई एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो साइन ऑफ फाई विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, L अपॉन आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट, है ना। तो ये इन टर्म्स ऑफ साइन फाई चला जाएगा। दिस इज एक्चुअली साइन फाई, नथिंग बट साइन फाई अकॉर्डिंग टू डायग्राम। सो द रिजल्ट इज, मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा हूं, E is equal to 2k lambda by r into sin phi. This is the result. तो phi याद रखना है, phi is half angle। अब कुछ भी लेंथ हो, हम इन टर्म्स ऑफ लेंथ बात ही नहीं कर रहे, phi is half angle। तो जब आप इन टर्म्स ऑफ phi डाटा पुट करोगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, यू विल गेट आंसर। फॉर एग्जांपल ये phi 45 डिग्री है तो इस केस में 1/√2 का फैक्टर आ जाएगा। अगर ये phi 30 डिग्री है तो 1/2 का फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू 1/4πε0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन विल बी अवे फ्रॉम द रोड इन द अप डायरेक्शन। अगर आपका पॉइंट रोड के परपेंडिकुलर किसी लाइन पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है, तो इट विल बी अवे फ्रॉम द रोड। तो ये हो गया सेकेंड केस, ठीक है। चलिए, अब इसका ना हम एक स्पेशल केस भी कर सकते हैं। इसका एक स्पेशल केस है, अगर ये रोड इनफाइनाइट लेंथ की हो, फ्रॉम -∞ टू +∞, ठीक है, वो स्पेशल केस है। तो उस केस में आप देखिए कि जो फाई एंगल है वो, अगर ये वाली लाइन हम इन्फिनिटी तक ऐसे जाके मैच करवाएं तो वो ऐसे बन जाएगी। ये जो पिंक वाली लाइन है ना, ऐसे अप्रोच कर रही है अभी इस एंड पे, फिर वो उसको कहां जाके मीट करेगी, एंड को इन्फिनिटी पे जाके। तो ये जो फाई एंगल है उसकी वैल्यू फिर यहां से लेके यहां तक पूरी 90 डिग्री हो जाएगी। तो अगर रोड इनफाइनाइट है, फॉर इनफाइनाइट लेंथ चार्ज, इनफाइनाइटली ऐसे लिखते हैं, फॉर इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, क्या करना है, पुट फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री इन 1, दिस इज 1, ठीक है। यहां पे फाई को 90 डिग्री पुट करना है एंड यू विल गेट E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r, दिस विल बी द रिजल्ट, ठीक है। यहां पे मैं मार्क लगा रहा हूं कि यहां से आप चले जाएं यहां पे, ठीक है। कई बार बाद में जब नोट्स बनाते हैं ना तो पता नहीं चलता इसके बाद का स्टेप कहां पे है, इसलिए मैंने मार्क लगा दिया। चलिए, तो दिस इज द रिजल्ट फॉर रोड, हमने उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड किया। दिस इज फॉर फाइनाइट लेंथ रोड एंड दिस इज फॉर इनफाइनाइट लेंथ रोड। चलिए, अब हम लास्ट केस एक और देखेंगे जिसमें हमारा जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट,
वो इक्वेटोरियल लाइन पे ना हो गए, कहीं और होगा, यहाँ पे कहीं पे हो सकता है, एनी पॉइंट बोलेंगे उसको, ठीक है। केस 3 उसको देखना आप कैसे सॉल्व करेंगे, इजी है, सेम ऐसे ही करना है, बस हमारे अब कंपोनेंट्स कुछ बच जाएंगे, कैंसिल नहीं होंगे साइन कंपोनेंट सारे। तो केस 3, एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, देखिए ध्यान से देखना बच्चे। तो अगेन दिस इज द रोड ऑफ लेंथ L, 2L मैंने सिर्फ उसमें मानी है, ठीक है, याद रखना, बट उसको भी मैंने इन टर्म्स ऑफ I एक्सप्रेस कर दिया, तो लेंथ का कोई चक्कर नहीं है। तो लेट अस सपोज L इज द लेंथ ऑफ रोड, और यहाँ एंड A है, यहाँ एंड B है, एंड नाउ दिस इज द ओरिजिन, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है, मतलब एक साइड पे लेंथ थोड़ी ज्यादा है, दूसरी साइड पे लेंथ थोड़ी कम है यहाँ पे। तो दिस इज पॉइंट P। अब इस P पॉइंट पे जब हम कंसिडर करेंगे, मान ले यहाँ पे पहले हमने एलिमेंट्री चार्ज कंसिडर किया dq, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस डायरेक्शन में, उसका ये कुछ एंगल बनेगा, ठीक है, उस डायरेक्शन में आ जाएगी। अब उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट सेम डिस्टेंस पे, यहाँ पे ये डिस्टेंस सेम है, अगर ये डिस्टेंस मान ले x है तो ये भी x है, इसको भी x मान के चले अभी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास इस तरह से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया। अब ये फिर से जो DE है, इसके कंपोनेंट्स कॉस कंपोनेंट ऊपर चले जाएंगे, DE कॉस थीटा, अगर थीटा ये एंगल है दोनों तरफ, दोनों के ऐड हो जाएंगे और साइन ऐसे आ जाएंगे, है ना। तो अभी तक तो अगर आप जब यहां तक जाओगे, इस पॉइंट तक जाओगे, तो साइन कैंसिल हो जाएंगे, बट उसके बाद जो नेक्स्ट चार्ज है, ये वाला चार्ज, अगर हम उसको कंसिडर करें dq, थोड़ा आगे कंसिडर करें, तो एक और वेक्टर आएगा जिसको कैंसिल करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसका साइन कंपोनेंट कैंसिल करने के लिए, ये साइन कंपोनेंट है ना डी साइन थीटा, तो जो एडिशनल चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहां से लेके इस पॉइंट C तक जो एडिशनल चार्ज पड़ा हुआ है, इसके साइन कंपोनेंट्स कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि उसके ऑपोजिट यहाँ पे चार्ज है नहीं, तो वो साइन कंपोनेंट्स भी इस बार बच जाएंगे। कॉस तो है ही है, ऊपर की डायरेक्शन में तो है ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों कंपोनेंट बचेंगे। तो इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो दोनों कंपोनेंट्स मैं यहाँ पे फाइनली लिख रहा हूं, ठीक है। तो एक है यहाँ पे x कंपोनेंट Ex, तो Ex विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dE sin थीटा, याद रखेंगे, Ex विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dE sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में बचेगा। अगर एक्स्ट्रा रोड लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो ये एक्स्ट्रा वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट राइट हैंड साइड पे होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। ऐसे ही जो हमारा कॉज कंपोनेंट है, वो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट है, तो मैं यहीं पे कोमा लगा के लिख रहा हूं कि जो y कंपोनेंट है वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा से। इस बार दोनों कंपोनेंट्स होंगे, तो अब हम इन दोनों कंपोनेंट्स को फाइंड कर लेते हैं, क्या इनके रिजल्ट्स हैं, और चलिए इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। तो पहले x कंपोनेंट करते हैं सॉल्व, यहां से शुरू हो जाते हैं। Ex इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dE sin थीटा। अब ध्यान से देख लें, dE इज k dq, dq इज लैम्डा dx, k dq बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो दिस इज x, दिस इज r, तो ये डिस्टेंस वही होगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये वाला। अभी मैं सिर्फ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं इसके अंदर ना, दिस इज पावर हाफ। चलो, तो इसके साथ साइन थीटा है, तो आप इस ट्रायंगल साइन थीटा देखेंगे, परपेंडिकुलर x बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए वही करेंगे, x बाय r इज इक्वल टू टेन थीटा, तो पुट x इज इक्वल टू r टेन थीटा
dx इज इक्वल टू आर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए मैं कर देता हूँ सॉल्व। ex इज इक्वल टू के लैम्डा बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर x की जगह r tan थीटा, dx की जगह r स्क्वायर हो गया सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पहले मैं यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर पुट करूंगा दैट विल बी आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर विल बी कॉमन, आर स्क्वायर जब कॉमन आएगा पावर यहाँ पे 3/2 है पावर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर क्यूब आएगा बाहर। आपने ऐसी इंटीग्रेशन पहले करी हुई इसलिए इजी है, आर क्यूब बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का 3/2 की पावर 3/2। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 तो बनेगा सीकेंड क्यूब थीटा। अब देखिए आप जो कैंसिल कर सकते हैं वो कट करते हैं, यहाँ पे आर क्यूब है ना तो आर स्क्वायर कट गया, नीचे एक आर बचा, ये tan थीटा है ये सीकेंड थीटा है, तो tan थीटा बाय सीकेंड थीटा इज साइन थीटा, tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ऊपर नीचे सीकेंड थीटा है, सीकेंड थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा, तो ये बन गया साइन थीटा। तो इंटीग्रेशन बन गई के लैम्डा बाय आर, आर अब कांस्टेंट है, आर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। अब देखिए इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा चली गई है ना, तो वेरिएबल यहाँ पे थीटा है, तो थीटा की क्या लिमिट्स होगी वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं। ए एंड को अगर हम मिला दें पी पॉइंट के साथ तो मान ले कि ये वाला एंगल जो है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है, इसको रब कर दें, पता चल ही गया आपको, इसको रब कर दें, चलो तो ये एंगल इस डायरेक्शन में बना यहां से लेके पूरा, ठीक है, दैट इज लेट अस सपोज θ1। और ऐसे ही जब हम दूसरे एंड को मिलाएंगे, दूसरे एंड को मिलाएंगे तो इस डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा लेट अस सपोज θ2। तो अगर थीटा की हमें लिमिट्स फाइंड करनी है तो वो बन जाएगा θ1 से θ2 तक जाना है, लेकिन θ1 की सेंस ऑपोजिट है, तो हमें -θ1 टू θ2 जाना है और दिस एंड टू दिस एंड, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इज -θ1 टू θ2। ठीक है, इजी है, कुछ भी नहीं है, आसान है। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे हम तो बन जाएगा, तो ये आ जाएगा के लैम्डा बाय आर साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स पुट करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1। तो दिस इज x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल बी इन दिस डायरेक्शन। y कंपोनेंट भी सॉल्व करते हैं, वो तो आसान ही है, दोनों इजी हैं, यहां पे कर देते हैं। तो हाँ जी, तो यहां से आ जाएंगे यहाँ पे, तो ई वाई अगेन डी ई इज दिस, सेम ही है डी ई, तो के लैम्डा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अब एक्स बाय की जगह आर बाय, बेस इज आर, तो ये इंटीग्रेशन है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। तो जब आप करेंगे सारी सब्स्टिट्यूशन करके देख लेना, हमारा रिजल्ट आ जाएगा के लैम्डा बाय आर, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी साइन थीटा, बस उसकी लिमिट्स हमें पुट करनी है, मैं पहले लिख देता हूं, साइन थीटा रिजल्ट आएगा, उसकी लिमिट्स पुट करनी है, वही -θ1 टू θ2। तो जब आप यहाँ पे देखो वैल्यूज पुट करोगे तो रिजल्ट आएगा के लैम्डा बाय आर साइन θ1 प्लस, इसमें प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि y कंपोनेंट सारे ऐड होते रहते हैं, x कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं, और मेन यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो एंगल है रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट है ना, तो रिजल्ट के साथ आपको वैल्यूज पुट करनी होती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। यहाँ पे जो एंगल है θ2, डायग्राम देखें, θ2 इज लेस देन θ1, छोटा एंगल आगे रखना कॉज में, बड़ा एंगल पीछे रखना।
और साइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐड ही होना है, प्लस होना है। तो दोनों कंपोनेंट्स अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिखे जाते हैं और फिर उन दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट निकाला जाता है टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट शीट पे हम इसका भी एक स्पेशल केस कर लेते हैं। मान लो ये सिचुएशन है, हमारी रोड ऐसे है, ऐसे ही आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए रोड ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, और जो पॉइंट है ना वो इस एंड के सामने आर डिस्टेंस पर है पी पॉइंट। अब यहां पे बतानी है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और किधर होगी। तो इस पॉइंट के लिए एक एंगल, दोनों में से एक एंगल बन जाएगा, क्योंकि ये इन्फानाइट है यहां से ना, तो ये तो यहाँ पे इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, तो थीटा 2 विल बी 0 डिग्री और थीटा 1 विल बी π/2, ठीक है। तो ये हमारे दोनों एंगल्स बनेंगे इस केस में। तो दोनों में पुट करना है एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी जो हमने रिजल्ट निकाला के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 2 मतलब कॉस 0 उसका 1 आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1 मतलब π/2 उसका 0 आ जाएगा। तो रिजल्ट इज के लैम्डा बाय आर एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट साइन 0 0, साइन 91 वो भी आ गया के लैम्डा बाय आर। कैसे बनाएंगे देखिए, वाई कंपोनेंट मतलब इस तरफ बनेगा, वाई मतलब परपेंडिकुलर टू रोड, दिस इज योर वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट इधर बनेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट ऐसे आप पैरेललोग्राम जैसे बनाते हो, इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। आप बोल सकते हो 45 डिग्री पे इसके विद रिस्पेक्ट टू ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और कितनी होगी, ई वेक्टर अगर लिखना है आपको, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इस केस में मैंने इस तरफ एक्स एक्सिस माना है और इधर मैंने वाई है, यहां ओरिजिन मान लिया है, इधर वाई एक्सिस माना है, उस हिसाब से ये रिजल्ट हमारे पास आया। एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो ये हमारे पास रोड है या वायर है, फाइनाइट वायर, क्या कह रहे हो? चलो सुन लो एक मिनट। मान लो ये डिस्टेंस है 2 मीटर, लैम्डा हमें दिया हुआ है 3 कूलम पर मीटर 3 कूलम चार्ज इज देयर, ठीक है। और ये 2 मीटर डिस्टेंस दे रखा है, ये दोनों एंगल हमें पता है, ये एंगल है 45 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। तो आपको इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो एक इसका वाई कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ और एक्स कंपोनेंट उस डायरेक्शन में आएगा जिधर कम लेंथ होती है रोड की, मैंने जैसे अभी बताया था। तो दोनों के फॉर्मूले हमारे पास हैं, एक्स कंपोनेंट के विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर, और उसके साथ आपको पुट करना है कॉस ऑफ स्मॉलर एंगल 45 डिग्री माइनस कॉस ऑफ लार्जर एंगल। इसको सॉल्व कर लो। y कंपोनेंट के लिए लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, r इज दिस डिस्टेंस, बस ये फॉर्मूला लगा दो और लास्ट में ई वेक्टर लिख लो। तो दिस विल बी द आंसर। चलो ठीक है जी। तो कूलम्स लॉ की बस इतनी एग्जांपल्स बहुत हैं, थोड़ा आपको आइडिया देना कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे सॉल्व होती है प्रॉब्लम। तो जितनी मर्जी बना लो, आर्क है, आर्क के कारण भी फाइंड कर सकते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क है, बहुत कुछ है।